प्रश्न, यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश ताप 2736 पढ़ता है तो डॉक्टर के थर्मामीटर में पठन क्या होगा? तो ये होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किससे के बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो ये होगी कांच के बीच से। अगला प्रश्न है, क्षितिज की समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो ये है अपवर्तन। अगला प्रश्न है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ये गतिज ऊर्जा में रूप। अगला प्रश्न है, घड़ी के स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो ये है दाब विद्युत प्रभाव पर। अगला प्रश्न है, बोथरे चाकू से चीज़ों को काटना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि किसी दिए गए बल के दाब को बोथरा चाकू कम कर देता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें किस माध्यम में चल सकती हैं? तो ये ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार के सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचारित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विकिरण द्वारा। प्रश्न, एक ज्यावक्रीय अनुप्रस्थ तरंग किसी रज्जु पर गमन कर रही है, रज्जु पर कोई बिंदु किस गति में है? तो वह है तरंग के कोणीय आवर्ती के समान कोणीय आवर्ती वाला सरल आवर्तकाल। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट एक यंत्र है जो किसे नियंत्रित करता है? ये करता है किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, 273 के केल्विन पर जल इतने ही ताप की बर्फ की तुलना में शीतलन में कम प्रभावी होता है, ऐसा क्यों होता है? जल में 273 केल्विन पर इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, कैमरे के द्वारक और कपाट गति का कौन सा संयोग अधिकतम उदासीन होने देगा? अगला उत्तर है एफ फ्रीक्वेंसी 22 और 1/60 यानी 1/60। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस को काम में लिया जाता है? तो उत्तल लेंस को। अगला प्रश्न, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी की लोलक की समतुल्य ऊर्जा कौन सा होता है? तो समतुल्य ऊर्जा होता है क्रिस्टलीय 2 लित्र। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य सतिर नाव में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी, तो बताइए नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा? तो ये होगा 10 गुना। अगला प्रश्न, हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये होती है केवल गतिज ऊर्जा। प्रश्न, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण होता है? तो वायु अणु का निम्न पलायन वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगला प्रश्न है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो ये होता है संयंत्रता के कारण। अगला प्रश्न, ध्वनि का वेग महत्तम किस में होगा? तो ये होगा धातु में। अगला प्रश्न है, किन किरणों में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो ये होती है वायु किरणें यानी। अगला प्रश्न, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो ये होगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, पानी से भरी डाट बोतल जमने पर क्यों टूट जाती है? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा किस कारण अधिक जगमगाहट के साथ चमकता है? तो ये चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है तरंगदैर्ध्य पर। अगला प्रश्न, बल किसका गुणनफल है? तो ये द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च ताप किस पर निर्भर करेगा? तो ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। अगला प्रश्न है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो ये रहता है 1/3 एटमॉस्फेयर पर। अगला प्रश्न है, एक द्रव आरंभ में 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर संकुचित होता है और आगे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर प्रसारित होता है, वह द्रव कौन सा है? तो वह जल है। अगला प्रश्न, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो किस में परिवर्तन होता है? तो ये होता है क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। अगला प्रश्न, ये 2 समान पियानो के तारों की मूल आवर्ती समान है जब उनमें समान तनाव में रखा जाता है, यदि दोनों तारों में से एक का तनाव थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए और दोनों तारों को एक साथ कंपित किया जाए तो क्या होगा? ये होगा विस्पंद। अगला प्रश्न, शीतकाल में जब झील के ऊपर की सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जीव जीवित रहते हैं, इसका क्या कारण है? कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है।